कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस का पार्ट 3। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें। बताएं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं आगे की चीजें, जिसमें है construction of a triangle when two sides and included angle is given, construction of a triangle when two angles and included side is given। देखेंगे क्या हम हर सेट ऑफ वैल्यूज का ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, और एनसीईआरटी में दी हुई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। पेज नंबर 159 आपकी एनसीईआरटी की बुक पे ये एक्सरसाइज दी हुई है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का देख लिया होगा, क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन ऑल इट्स 3 साइड्स आर गिवन, साइड लेंथ्स आर गिवन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, कुछ प्रॉब्लम्स हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये सब हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर चुके हैं। ठीक है, ये है आपकी पेज नंबर 159 पे दी हुई एक्सरसाइज। चलिए इसे देखते हैं, इसमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है चेक इफ अ ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ। ये हमें तीनों साइड एक ट्राइंगल की दी हुई है, हमें चेक करना है वेदर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग दीज साइड लेंथ्स और नॉट। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का, कौन से थ्योरम का यूज करेंगे? ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं। इसमें हमें साइड लेंथ दी हुई है, साइड्स गिवन है हमारे पास 1, 100 एंड 100। ठीक है, ये है साइड ए। लेट्स सपोज साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए, बी एंड सी। तो ए है हमारा 1, बी है हमारा 100 एंड सी है हमारा 100। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स सेम है। ठीक है, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम से हम इसे चेक करते हैं कि हम ये ट्राइंगल इस साइड लाइन का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए a प्लस बी कितना हुआ? 101 विच इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, a प्लस सी हमारा कितना हुआ? 101 विच इज ग्रेटर देन 100। तो ये भी ठीक है। b प्लस सी कितना हुआ हमारा? 200 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा दिस कॉम्बिनेशन satisfies the triangle inequality, so we can construct the triangle with this method. ओके, ये हमारा एक पार्ट हो गया। बाकी 3 पार्ट भी सेम इसी तरीके से होंगे। आप चेक करिए एंड बताइए कि ये ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 50, 50 एंड 50। तीनों साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, 50, 50, 50। ठीक है, तो क्या एग्जिस्ट करेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल या नहीं? ऑफ कोर्स आंसर है हमारा यस। इसको भी हम दिखा सकते हैं, वी कैन शो दिस यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम से क्या हम सॉल्यूशन 2 है ये 50, 50, 50 ये हमें दी हुई है ट्राइंगल की लेंथ। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, तो हम इसमें दिखा सकते हैं, हम क्योंकि तीनों लेंथ सी है तो हम एक भी कंडीशन जो होगी वो हमारे सेम ही वैल्यूज हमारी बाकी कंडीशंस में आई, क्योंकि ए और बी की दोनों की ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम है। तो 100 वुड ऑलवेज बी, यही कंडीशन रहेगी। तो सेटिस्फाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सो वी कैन से दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर दीज साइड लेंथ। ठीक है, और हमें एक जनरल इसमें बोला है डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर एनी साइड लेंथ। ये तो 50, 50 दिया हुआ है, तो क्या हर साइड लेंथ का ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा? इसके लिए लेट्स सपोज, लेट्स जनरलाइज दिस कंक्लूजन कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा हर साइड लेंथ के लिए एग्जिस्ट करेगा या नहीं। लेट्स साइड ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल हम एक वेरिएबल लेते हैं a, तो हर केस में हमारे पास क्या होगा, हर केस में जो ट्राइंगल एज पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम हमें क्या होगा, सेम कंडीशन आएगी, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो सब में क्या आएगा हमारे पास, 2 ऑफ साइड लेंथ वुड बी ग्रेटर देन द अदर साइड लेंथ। ठीक है, तो ये हर केस में जो इनका जो सम होगा दो साइड लेंथ का वो 2a होगा, जो कि सिंगल साइड लेंथ से ऑफ कोर्स बड़ा होगा। तो तीनों में कंडीशन सेम होगी, तो हेंस वी कैन से हमारे पास किसी भी साइड लेंथ का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो साइड में 2 दी हो, 3 दी हो, 100 दी हो, 1000 दी हो, 5000 दी हो। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो साइड लेंथ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द थर्ड लेंथ सो दैट देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल हैविंग बीच साइड लेंथ। अब हमें यहाँ पे 2 साइड लेंथ दी हुई है, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है कि ऐसी साइड लेंथ जो हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम। सॉल्यूशन है हमारा 3। हमें क्या क्या साइड लेंथ दी हुई है, एक बार हम इस पेज पे लिख लेते हैं। 3 साइड लेंथ हमें, एक तो दी हुई है 1 and 100, दूसरी दी हुई है हमें 5 and 5, एंड तीसरी दी हुई है हमें 7 and 3। ये तीनों पार्ट है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं 1 and 100 के लिए। तो एज पर ट्राइंगल ये हमें लेट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ABC, तो यहां पे हमारा A है 1, B है 100, C हमें फाइंड करना है। ठीक है, वेयर A, B and C are side length of triangle। ठीक है, तो हमारे एज पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमें हमारा क्या होता है, A प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन C, B प्लस C शुड बी ग्रेटर देन A, एंड A प्लस C शुड बी ग्रेटर देन B। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। हमारे पास A कितना है 1 एंड B है हमारे पास 100। तो पहली कंडीशन में हमारे पास हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, C वुड बी लेस देन 100 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, C हमारा 101 से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी में हमारे पास क्या कहता है, एज पर हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं, हम सेकंड भी ले सकते हैं, बस में थोड़ा सा एज पर थर्ड हमें क्या है, A प्लस C शुड बी ग्रेटर देन B। ठीक है, A कितना है हमारा 1। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा C शुड बी ग्रेटर देन B माइनस A, सो C शुड बी ग्रेटर देन B कितना है हमारा 100 और A कितना है 1, तो C शुड बी ग्रेटर देन 99। ठीक है, अब हमारे पास C की बाउंड्री वैल्यूज आ गई कि C हमारा 99 से तो बड़ा होना चाहिए और 101 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में क्या वैल्यू बची, हमें दिखाई दे रहा है 100 केवल, लेकिन 99 एंड 101 के बीच में केवल एक 100 ही नहीं है, डेसिमल में भी वैल्यूज हैं। ठीक है, जो हमारा लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं वो जरूरी नहीं है हम 99 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करें, हम वैल्यूज डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो 99.1, 99.2, 99.3 से लेकर 100 तक, कोई भी, हम क्वेश्चन में हमारे को 5 वैल्यूज मांगी है, तो हम कुछ भी इसमें से चूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, 100 तक के बीच में, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल, 99 पॉइंट एनीथिंग। ठीक है, बट वैल्यू क्या है, 101 से छोटी होनी चाहिए और 99 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम 100 पॉइंट, एक वैल्यू हम 100 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, 100.1 भी ले सकते हैं, 100.2, 100.1, तो हम कुछ भी वैल्यूज, ये सारा आंसर हमारे पास हमारा सही होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हमें 5 5। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है 5 5। ठीक है, A की लेंथ है 5, B की लेंथ है 5, हमें C की लेंथ निकालनी है। तो पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2 लेंथ इक्वल है, इसका मतलब
हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस तो पक्का है, इक्विलेटरल होगा या नहीं होगा, हो सकता है, इसलिए इक्विलेटरल भी फॉर श्योर हो सकता है ये, ठीक है। 5 लेंथ तो आ ही सकती है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हम किसी भी साइड लेंथ का ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पहले देख लिया, ठीक है। अब चलिए इसके लिए भी हम वही सेम कंडीशन करते हैं। क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन बच्चों सेम होनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया सेम स्टेटमेंट्स के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है आप शॉर्टकट मार के अपनी नोटबुक में लिख देंगे या फिर एग्जाम टाइम पे लिख देंगे। सीबीएसई के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्वेश्चन स्टेप वाइज करने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जरूर लिखें, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एबीसी, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, ठीक है। वी आर दिस, ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है एंड दिस इज टू बी फाइंड, ठीक है। तो अभी हमारे पास एज पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन c, सो एक कंडीशन हमारे पास क्लियरली आ गई है, c शुड बी लेस देन a प्लस बी कितना होगा 10, तो 10 से छोटा होना चाहिए, ये एक कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, ओके। दूसरी कंडीशन हमारे पास सिंपली क्या कहेगी, a प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन b, इसमें a की वैल्यू 5 है, ठीक है, b की वैल्यू भी 5 है, तो c शुड बी ग्रेटर देन 5 माइनस 5, ये इधर आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके इस टाइम सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये साइन इज सिमिलर टू इक्वल साइन, ठीक है। थोड़ा ये बाउंड्री एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, बट आपकी एक रेंज ऑफ वैल्यूज देते हैं ये साइंस, ठीक है। तो c शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसने बोल दिया कि एक कंडीशन आती है कि c शुड बी ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई c शुड बी लेस देन 10। तो हमारे पास कहां तक वैल्यू हो गई, 0 से लेकर 9.9 तक, ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए हमारे पास फिलहाल के लिए हम कोई भी 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 लेंथ्स आ गई डिजायर्ड, जिससे हम ट्राइंगल की थर्ड लेंथ हो सकती है, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट बचा है, वो मैं आप बच्चों से कहूंगी आप लोग खुद ही इसी तरीके से सॉल्व करें, अपने आप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, ठीक है। दो तो साइड्स दी हुई हैं और इंक्लूडेड, यहां पे ये पॉइंट नोट करने का है, इंक्लूडेड एंगल, ऐसा नहीं है कि साइड तो हमें ये वाली और ये वाली दी हुई है और एंगल हमें इधर वाला दे दिया, इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल की मेजरमेंट दी होगी और इन दोनों साइड्स की लेंथ दी होगी, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, तो इसमें सिंपल है स्टेप्स। पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है, ए बी ड्रॉ किया, फिर हम उस पॉइंट एक पॉइंट से जो एंगल दिया हुआ है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डी की हेल्प से। इसमें 45 डिग्री दिया हुआ है, ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्केल की हेल्प से ए पॉइंट से हम जो दूसरी साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उसका पॉइंट मार्क करेंगे, ये सी। तो हमारा डिजायर्ड पॉइंट आ गया, हमारे पास 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी से, तो हमारे पास डिजायर्ड ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डी। कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्राइंगल जब उसकी एक साइड, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, ठीक है। 2 साइड है हमारे पास ए बी एंड ए सी, एंड इंक्लूडेड एंगल ए है हमारा 45 डिग्री। सेम पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ का, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब हम डी की हेल्प से एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एंड स्केल की हेल्प से ए सी, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा डिजायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर एंड ये है पॉइंट
सी। अब है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। यहां पे दिया हुआ है टू एंगल्स, ठीक है, एंड इंक्लूडेड साइड। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक साइड दी हुई है और इसमें साइड और उसी पे बनने वाले दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारी तीसरी कंडीशन है। कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है, हमें अगर दो साइड दी हो तो क्या, क्योंकि हमारे पास एक एंगल के कितने पैरामीटर्स होते हैं, जो हमने पहले पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक था, एंगल्स के क्या क्या पार्ट होता है, उसमें ट्राइंगल के क्या क्या पार्ट्स होता है, उसमें उसकी साइड्स और एंगल। तो हमारे को एक परफेक्ट अपनी मेजरमेंट का ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हम उसके एंगल डिजायर्ड हैं और साइड लेंथ, ठीक है। तो हमें तीन पैरामीटर्स हमारे पास चाहिए होते हैं, हमें चाहिए अगर हमें कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ड्रॉ हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है एंगल कुछ, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक एंगल और स्पेसिफिक साइड लेंथ का। अगर हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें तीन पैरामीटर्स चाहिए, तभी हमारे पास वो चीजें परफेक्ट आएंगी। दो साइड और एक एंगल दिया है तो हमारे पास तीनों साइड और तीनों एंगल्स हमारे पास एज पर डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें एक ट्राइंगल को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी साइड लेंथ और एंगल्स चाहिए होते हैं। अगर हमें तीन वैल्यूज हैं तो हमें उसकी छह वैल्यू परफेक्ट मिलेंगी, ठीक है। तो हमें एक पहले केस में हमने देखा तीनों साइड्स दी हुई हैं, दूसरे केस में देखा हमें दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है। अब ये तीसरा केस है जिसमें दो एंगल और एक साइड दी हुई है, ठीक है। तो अगर खाली दो एंगल दे दो उससे हमारे पास ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा साइड लेंथ पे। फिर हमारे को ये नहीं पता कि जो हमें साइड लेंथ है वही हम ड्रॉ करेंगे या कुछ और ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे को एक साइड लेंथ दी हुई है AB 5 सेंटीमीटर और दो एंगल दिए हुए हैं उस पर बनने वाले 45 डिग्री एंड 80 डिग्री। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस पर हम B की हेल्प से पॉइंट A पे एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री, यहां पे दिया हुआ है। पॉइंट B पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे 80 डिग्री B की हेल्प से, ठीक है। 80 डिग्री कुछ इस टाइप का बनेगा। जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा डिजायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा ट्राइंगल का, और हमें अपना डिजायर्ड लेंथ का डिजायर्ड मेजरमेंट्स का ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। एक बार हम स्केल और डी की हेल्प से ये भी कंस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल जब उसकी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है साइड AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर लेते हैं, एंगल A 45 डिग्रीज एंड एंगल B 80 डिग्रीज, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के लिए जैसे कि स्टेप्स में एक्सप्लेन किया, पहले हम ड्रॉ करेंगे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, ठीक है, स्केल की हेल्प से। ये है हमारा लाइन सेगमेंट AB। अब D की हेल्प से एंगल A जो कि हमें 45 डिग्री दिया हुआ है बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री का पॉइंट, और स्केल की हेल्प से इसे मैच करेंगे A से। इसी तरीके से B पे बनाएंगे हम गिवन एंगल 80 डिग्री का, ठीक है। ये 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और इसको हम मिला देंगे पॉइंट B से। अब ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारा पॉइंट C है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, ये एंगल हमारा 45 डिग्रीज है, ये 80 डिग्रीज है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट। कंस्ट्रक्शन है केवल आपको, जैसे मैंने बताया, जब दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड दी हुई है तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं आप लोग ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, उसी पे आप एक 75 डिग्री का एंगल बनाया, इधर भी 75 डिग्री का एंगल बनाया, और वो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो हमारा डिजायर्ड थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा ट्राइंगल का, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपको अगर ऊपर वाले कुछ भी कंस्ट्रक्शन में ऐसा लगा कि आप ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन वैल्यूज के लिए हम ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर पा रहे।
ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, डू अ ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल। दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल अगर हमें दिया हुआ है, क्या हम हर कॉम्बिनेशन के लिए ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं। जैसे कि हमारे पास 3 साइड्स दी हुई है, तो हम एक कंडीशन हमारे पास आई कि हम तीनों साइड्स का ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर पाए, वैसे ही हमारे पास कंडीशन आ सकती है इस केस में भी कि हम हो सकता है ट्राइंगल ना ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन होगी? पहले हम पहुंचे ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे कंक्लूड करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, ये केस कब होगा? जब हमारे पास, सोचो, हमें एक साइड लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एंगल हमें दे दिया है 120 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल भी हमें दे दिया है 100 या 120 डिग्री। तो कैन यू इमेजिन कि हम क्या ये दोनों एंगल्स कुछ इस तरीके से जाएंगे, तो क्या हमें कभी इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? जब हमें एक इंक्लूडेड साइड दी हुई है और 2 एंगल दिए हुए हैं, तो क्या हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही अलग है कि इसको कितना भी एक्सटेंड करो इंफिनिटी तक, ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो वो क्या कंडीशन है दोनों एंगल्स की कि हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर पाए। चलिए आगे देखते हैं कि एंगल्स की क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, अभी हमने, ये है हमारे पास एक ट्राइंगल। मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है तो उसके एंगल्स का सम 1 2 3, ये तीनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आया? ठीक है, ये हमारे पास कैसे आया अब ये देख लेते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ एक तरीके से। ठीक है, हमें निकालना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एंगल है हमारा ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। वी नो दैट XY इज पैरेलल टू BC, ये कंडीशन होनी चाहिए। टेढ़ी ड्रॉ कर दी तो एंगल इक्वल नहीं आएंगे, पॉइंट, दोनों लाइंस हमारे पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। एज वी नो, alternate angles are equal for two parallel lines. Angle XAB would be equal to angle ABC, and angle YAC would be equal to angle YAC would be equal to angle BCA। ठीक है, BCA, ये दोनों हमारे पास एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है पूरा, ये कितना होता है? ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम ये हमारा एंगल ABC को हम ऊपर जो एंगल हमारा B है, यही है, ये एंगल B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले एंगल को हम एंगल C से, ट्राइंगल के एंगल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हमें ये पता है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। सो एंगल XAB प्लस एंगल CAY या YAC, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल YAC प्लस एंगल हमारे पास BAC विच इज एंगल विच इज एंगल A ऑफ आवर ट्राइंगल। इसको एंगल A लिख सकते हैं, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमारा एंगल B के इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा एंगल C के इक्वल है। ठीक है, इसको हम एंगल A लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं, और इसको हम एंगल C लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो
180 डिग्री होता है। ये एक स्ट्रिक्ट वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी है कि दो साइड्स का सम हमेशा ही थर्ड साइड से बड़ा होगा, तब हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री ही होता है। तो अगर हमारे पास अगर हमारे को एक एंगल यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का इधर दे दिया और दूसरा भी हमें 120 डिग्री का दे दिया, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। ठीक है, तो वो हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं 120 डिग्री के साथ, तो हमारा दूसरा एंगल, हमारे पास कितनी वैल्यूज बचती हैं? 180 माइनस 120 कितना होता है? 60। तो अगर हमारे पास 30, इधर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे या कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे थर्ड, जो कि हमारे पास बचे हुए 60 डिग्री से कम हो, तो हम वो ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ एंगल मेजरमेंट आएगा वो हमारा इधर बन जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री तक का हमारे पास ऐसा नहीं होता, 1 डिग्री तक का पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये लेंथ दी हुई है तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारा होता है प्रूफ ऑफ सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल।